14 की उम्र में ही इस बच्चे के पापा की डेथ के कारण इसको एक सुनहरा साम्राज्य गिफ्ट में मिल जाता है। इसके दुश्मनों को लगता है कि ये बच्चा क्या ही उखाड़ पाएगा, तो सब ने मिलके इसके किंगडम पे धावा बोल दिया। बट फिर आता है कहानी का एक ब्यूटीफुल प्लॉट ट्विस्ट जो तुम गेस नहीं कर पाओगे। 1967 में 14 साल के चार्ल्स 12th को मिलता है उसके पापा से गद्दी स्वीडन की। ये देख के अब देखो 14 साल का बच्चा है, अगर तुम्हारे पे आएगा तो तुम भी बोलोगे कि इसको तो मैं ऐसे पीछे गुद्दी सेक के आ जाऊंगा। बट यही सोचा था वहां के इतने सारे कंट्रीज ने, तो इन सब ने मिलके स्वीडन पे धावा बोल दिया। सब लोगों ने सोचा कि जाओ चार्ल्स, व्हाइट झंडा लेके जाओ और पीस की गुहारी करो, हमको बचाओ। बट चार्ल्स वो था खतरनाक लौंडा। वो गया, ये 18 साल का जब चार्ल्स हो गया था तब वो गया और इतना मारा इन लोगों को, इतना मारा कि सबको हरा दिया। इस तरीके से समझो कितनी बड़ी बात थी। They were 25% of the enemies, still they defeated them all। और ये जीत सिर्फ यहाँ पे खत्म नहीं हुई। चार्ल्स अगले 2 दशक for over 2 decades वो लड़ता रहा, जीतता रहा। उसने राजाओं को बदला, उसने अपनी हिस्ट्री रीराइट करी। उसके पास मोमेंटम भी था, डिसिप्लिन भी था और सबसे बड़ी बात उसके पास पावर भी थी। और बट कहते हैं ना कि जैसे बुरा टाइम ज्यादा दिन नहीं चलता, अच्छा टाइम भी ज्यादा दिन नहीं चलता। कहानी में आता है एक बहुत ही बड़ा मेजर प्लॉट ट्विस्ट जो मैं आगे बताऊंगा। 1718 में नॉर्वे में फाइटिंग चल रही थी। एकदम अंधेरी रात थी, एकदम क्वाइट नाइट, ठीक है। बट फिर सडनली आवाज आती है एक, सब लोग शॉक किए, हुआ क्या, गोली की आवाज कहां से आई। फिर पता लगता है कि वो गोली सीधा चीरते हुए गई है चार्ल्स के भेजे को, एंड चार्ल्स ऑन द स्पॉट। और सबसे बड़ी बात, ये गोली उसके दुश्मनों ने नहीं चलाई थी। ही वॉज शॉट बाय हिज ओन मैन। पता है क्यों? क्योंकि उसके लोगों को चाहिए थी पीसफुल कंफर्टेबल लाइफ। वो लोग थक गए थे इतना वॉर में जाके, उन लोग को मन नहीं कर रहा था, उन लोग को सेफ्टी चाहिए थी ओवर ग्रेटनेस। So they decided to become Jaime Lannister. The king who once lived like a god was defeated by his own men. और फिर क्या होता है, राजा मरा तो उसके कुछ पॉलिटिशियंस, कमजोर लोगों ने, ऑफ कोर्स उससे खतरनाक और कौन ही होगा पूरे किंगडम में, कमजोर पॉलिटिशियंस ने गद्दी को संभाला, सरेंडर कर दिया कि हमें अब और नहीं लड़ना, हमें हार्मलेस एक पीसफुल जिंदगी दे दो और हम अब नहीं लड़ना चाहते। एंड दिस इज हाउ The story of Charles 12th ended. But तुम्हारी लाइफ कैसे एंड हो सकती है just like this story in the last chapter. जैसे चार्ल्स को उसके खुद के लोगों ने मारा, तुम्हारा भी जो ड्रीम या पैशन है उसको कोई और नहीं, तुम्हारे खुद के लोग ही मारेंगे। अब मेरे को गलत मत समझना, ठीक है। आई नो मम्मी पापा दोस्त पीयर ये सब हमारे अच्छे के लिए कुछ हमें सजेशन देंगे कि गो फॉर द कंफर्टेबल लाइफ, गो फॉर द सिक्योरिटी, और इसमें कोई बुराई नहीं है क्योंकि बहुत सारे लोगों को जिंदगी में कभी भी सिक्योरिटी या कंफर्टेबल लाइफ जैसी चीजें नहीं मिलती हैं। तुम्हारा पूरा हक बनता है जाने का। बट हमें एक ड्रीम बेचा जाता है कि एक बार कंफर्टेबल लाइफ, एक बार ये सिक्योरिटी, एक बार ये पेपर क्लियर कर लो, तब तुम्हारे पास बहुत टाइम होगा, तुम अपना पैशन फॉलो करते रहना। बट एक बात बताओ, हम कोई चीज करते हैं क्योंकि हमें नीड होती है, राइट? एक बार कंफर्टेबल लाइफ हमें वो मिल गई तो हमारी वो नीड खत्म हो जाएगी। तुम क्यों अपनी कंफर्टेबल लाइफ पे लात मार के किसी एक रिस्की जगह पे जाओगे? वो तो तुम्हें पूरी तरीके से बुलशिट लगेगा उस टाइम पे, जो कि एकदम सही भी है। तो आई जस्ट वांट टू टेल यू कि यू नो असली डेंजरस, असली बेकार चीज, असली खतरनाक चीज तुम्हारे साथ तब नहीं होगी जब तुम शायद कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फेल हो जाओगे। असली डेंजरस चीज तब होगी जब तुम वो एग्जाम पास कर लोगे, क्योंकि फिर तुम खुद को एक ऐसे ट्रैप में पाओगे जिसके साथ निकलना शायद उतना मुश्किल ना हो, उतना आसान ना हो, सॉरी। वेल बट यू आर द स्मार्टेस्ट पर्सन यू नो। बट तुम्हें पता है एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में, ही वॉज वन ऑफ द स्मार्टेस्ट पर्सन। उससे भी ज्यादा एक स्मार्ट पर्सन था जिसकी स्मार्टनेस के कारण उसकी जिंदगी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गई। अगर तुम्हें जानना है कि वो स्मार्ट बंदा कौन था, यू कैन क्लिक ऑन दिस वीडियो। I'll meet you tomorrow. No, not tomorrow. I'll meet you next week with that. Anu Mishra signing off. Thank you so much.